हॉट वेदर सीजन समर। अब जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रीष्म ऋतु के ऊपर कि हॉट वेदर सीजन मीन्स ग्रीष्म ऋतु, मौसम ऋतु। अब देखिए, जैसे कि हमने पढ़े हैं सीजन्स मीन्स ऋतुएं, कितने प्रकार की ऋतुएं होती हैं, कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं, किस प्रकार से उनका कार्य होता है। अब देखिए, अब जो ऋतु चल रही है वो कौन सी ऋतु है। अब चल रही है आपके शीत ऋतु, मतलब कि आपके शीत ऋतु, सर्दी का मौसम। अब देखिए, जैसे कि हम देखते हैं जब हम सुबह उठते हैं तो बाहर मौसम में धुंध होती है, ठंडकपन होती है, गलन होती है। तो ये किस श्रेणी में आता है? तो यह जो श्रेणी आती है यह कहलाती है शीत ऋतु। और अब चल रहा है जनवरी, और आपकी सर्दी रहेगी, हाँ, सर्दी रहेगी मार्च तक। फिर मार्च से लेकर अक्टूबर तक फिर गर्मी हो जाएगी, जिसमें हम पंखा और आपके पंखा चलाएंगे या एसी चलेगा। उस चीज़ को हम कहते हैं, खर्चे तो कभी ना दोगे। उस चीज़ को हम 200 बिजली को सामान 70 को वो गा के करें उस चीज़ को उस चीज़ को हम कहते हैं होना ही होना है। निकाल के दिए जा रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु। उस चीज़ को कहते हैं हम ग्रीष्म ऋतु। अब जब हमको यह चीज़ पता चल गई, फिर आता है मानसून। मानसून जो सीजन है वो कहलाता है बारिश का मौसम। अब इसी चीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं, आइए तो शुरू करते हैं। Due to apparent northward movement of the sun, the global hot belt shifts northwards. As such, from March to May, it is hot weather season in India. The influence of the shifting of the heat belt can be seen clearly from temperature recordings taken during March, May at different latitudes. In March, the highest temperature is about 38 degrees Celsius, recorded on the Deccan Plateau. In April, temperature in Gujarat and Madhya Pradesh are around 42 degrees Celsius. In May, temperature of 45 degrees Celsius is common in the northwestern part of the country. In peninsular India, temperatures remain lower due to the moderating influence of the season. The summer month experience of rising temperature and falling air pressure in the northern part of our country. Toward the end of May, an elongated low pressure area develops in the region, extending from the Thar Desert in the northwest to Patna and Chotan Chotanpur Plateau in the east and southeast. Circulation of air begins to set in around this through. A striking feature of hot weather season is the 100. They are strong, gusty, hot, dry winds blowing during the day over the north and northwest India. Sometimes they even continue until late in the evening. Direct exposure to their winds may even prove to be fatal. Dust storms are very common during
the month of May in northern India. These storms bring temporary relief as they lower the temperature and may bring light rain and cool breeze. This is also the season for localized thunderstorm associated with violent winds. Torrential downpours often accompanied by hail in West Bengal. These storms are known as the Kal Baisakhi. सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होते हैं। ताप पट्टी के संतरातरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। देश के उत्तरीय भाग में ग्रीष्मकालीन काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गत के चारों ओर प्रारंभ होता है। लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। यह धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवन में होती है जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती हैं। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां आती हैं। ये आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समय एवं हल्की वर्षा लाती हैं। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है। वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैशाखी कहा जाता है। Toward the close of the summer season, pre-monsoon showers are common, especially in Kerala and Karnataka. They help in the early ripening of mangoes and are often referred to as mango showers. ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्राय पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्राय इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। एडवांसिंग मानसून द रेनी सीजन, वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। By early June, the low pressure condition over the northern plains intensifies. It attracts the trade winds of the southern hemisphere. These southeast trade winds originate over the warm subtropical areas of southern ocean. They cross the equator and blow in
southwesterly direction, entering the Indian peninsula as the southwest monsoon. As these winds blow over warm ocean, they bring abundant moisture to the subcontinent. These winds are strong and blow at an average velocity of 30 km per hour, with the expectation of extreme northwest. The monsoon winds over the country in about a month. The inflow of the southwest monsoon into India bring about a total change in the weather. Early in this season, the windward side of the western Ghats receives very heavy rainfall, more than 250 centimeter. The Deccan Plateau and part of Madhya Pradesh also receive some amount of rain in spite of lying in rain shadow area. The maximum rainfall of this season is received in the northeastern parts of the country. Ma Mosenram in the southern ranges of Khashi Hill receive the highest average rainfall. In the world. Rainfall in the Ganga Valley decreased from the east to the west. Rajasthan and part of Gujarat get scanty rainfall. Another phenomenon associated with the monsoon is its tendency to have break. In other words, the monsoon rains take place only for a few days at a time. They are interspersed with rainless intervals. These breaks in monsoon are related to the movements of the monsoon through for various regions. The through and its axis keep on moving northward or southward, which determines and spatial distribution on of rainfall. When the axis of the monsoon through lies over the plants, rainfall is good in these parts. On the other hand, whenever the axis shifts closer to the Himalayas, there are longer dry spells in the plain and wet spread rain occur in the mountains, the catchment areas of the Himalaya rivers. These heavy rains bring in their wake devastating flood causing damage to life and property in the plains. The frequency and intensity of tropic depression to determine the amount and duration of monsoon rains. This depression from at the head of the Bay of Bengal and cross over the mainland of the depression follow the axis of the monsoon through of low pressure. The monsoon is known for its uncharacterized the alternation of dry and wet spell
vary in intensity, in frequency, and duration. While it causes heavy flood in one part, it may be responsible for drought in the other. It is often irregular in its arrival and its retreat. Hence, it sometimes disturbs the farming schedule of millions of farmers all over the country. जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों का आकर्षण करता है। ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिण समुद्रों को उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं, क्योंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं। इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती हैं। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर यह मानसूनी पवनें देश का शेष भाग में लगभग एक महीने में पहुंचती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में 25 घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 ग्राम सेंटीमीटर से अधिक होती है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र विशिष्ट छाया क्षेत्र में आते हैं। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भाग में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित मानसी विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है।